एक समय की बात है। हरे भरे खेतों के बीच बसे एक शांतिपूर्ण गांव में राम नाम का एक बुद्धिमान किसान रहता था। राम को उनकी कड़ी मेहनत के लिए जाना जाता था, लेकिन उनकी बुद्धि और चतुराई के लिए भी उनकी प्रशंसा की जाती थी। ग्रामीण अक्सर उनसे सलाह और मार्गदर्शन मांगते थे। एक दिन हरि नाम का एक गरीब किसान भारी मन से राम के पास पहुंचा। हरि ने कहा, राम, मेरी फसल साल दर साल खराब हो रही है। मैं अपने परिवार को खिलाने के लिए संघर्ष करता हूँ। कृपया क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? राम ने एक क्षण सोचा और फिर मुस्कुराया। उन्होंने कहा, हरि, मेरे पास आपके लिए सिर्फ एक उपाय है। मेरे पास जादुई बीजों का एक थैला है जो आपके खेतों को बदलने की शक्ति रखता है। इन बीजों को बोएं और आप एक भरपूर फसल देखेंगे। जैसे ही राम ने उन्हें एक छोटी थैली सौंपी, हरि की आंखें आशा से चौड़ी हो गईं। याद रखें, राम ने चेतावनी दी, ये बीज जादुई हैं, लेकिन वे आपकी परिश्रम और देखभाल की भी मांग करते हैं। हरि ने राम को धन्यवाद दिया और अपने बंजर खेतों में जादू के बीज बोने के लिए घर पहुंचे। उन्होंने राम की सलाह का सावधानी पूर्वक पालन किया, प्रत्येक दिन बीजों को पानी देना और उनका पोषण करना। सप्ताह बीत गए और हरि को विस्मय हुआ, उसके खेत जीवंत पौधों से खिल उठे। फसलें उसके द्वारा देखे गए किसी भी फसल से लंबी और स्वस्थ हो गईं। ग्रामीणों ने परिवर्तन पर अचंभा किया और चमत्कार देखने के लिए हरि के खेत में उमड़ पड़े। राघव नाम के एक लालची जमींदार के कानों तक हरि की समृद्ध फसल की खबर पहुंची। हरि की सफलता से जलते हुए राघव ने जादू के बीजों को चुराने की योजना बनाई। अंधेरे की आड़ में वह हरि के खेत में घुस गया और बीजों की थैली चुरा ली। चोरी से बेखबर हरि ने अपनी दिनचर्या जारी रखी, पौधों की देखभाल पहले की तरह की। लेकिन फसलें मुरझाने लगीं और मरने लगीं। वह तबाह हो गया था। व्याकुल होकर हरि एक बार फिर राम के पास पहुंचे। आंखों में आंसू लिए उसने राम को चोरी हुए बीजों और अपनी बर्बाद हुई फसलों के बारे में बताया। कड़ी मेहनत और ज्ञान। राम ने करुणापूर्वक सुना और कहा, हरि, याद रखें कि सच्चा धन भौतिक संपत्ति में नहीं है, बल्कि ज्ञान और अनुभव में है। हालांकि बीज चोरी हो गए थे, लेकिन उनके पोषण से प्राप्त ज्ञान आपके भीतर रहता है। अपने खेतों को साधारण बीजों से फिर से लगाएं और आपकी कड़ी मेहनत और ज्ञान आपको सफलता की ओर ले जाएगा। राम की बातों से उत्साहित होकर हरि ने उनकी सलाह को दिल से लगा लिया। उन्होंने लगन से नए बीज बोए, अपने खेत को पुनर्जीवित करने के लिए अथक परिश्रम किया। उसकी लगन रंग लाई और एक बार फिर उसके खेत लहलहा उठे। हरि के लचीलेपन और दृढ़ संकल्प की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। उनकी कहानी से प्रेरित होकर ग्रामीणों ने कड़ी मेहनत, धैर्य और अपने भीतर निहित शक्ति के महत्व को सीखा। उस दिन से हरि आशा और लचीलापन का प्रतीक बन गए, सभी को याद दिलाते हुए कि सच्चा जादू बाहरी वस्तुओं में नहीं, बल्कि मानव आत्मा की शक्ति में रहता है। और इसलिए बुद्धिमान किसान और जादू के बीज की कहानी जीवित रही, प्रेरणादायक पीढ़ियों को खुद पर विश्वास करने और अपने स्वयं के प्रयासों से प्रचुरता पैदा करने की क्षमता। किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लच्छो। एक दिन वह अपनी सखियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। वह सब लड़कियां अपने सगाई ब्याह की बातें कर रही थीं। एक सहेली जिसका नाम बंतो था, बोली, मेरे पिता ने मेरे ब्याह के लिए कीमती वस्त्र खरीद रखे हैं। दूसरी ने कहा, मेरे लिए ससुराल में दुल्हन के ब्याह के सुंदर वस्त्र तैयार हो रहे हैं। यूं सब लड़कियां बातें कर रही थीं। कोई अपने भाई की बात कहती थी और कोई मामू की। लच्छो बेचारी सखियों की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके पास कहने की कोई बात नहीं थी।
बहुत दिन हुए उसके माता पिता मर चुके थे और वे उसके लिए कोई धन दौलत भी नहीं छोड़ गए थे। कोई दूसरा सगा संबंधी भी नहीं था जिसका सहारा लेती। बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। उसकी शादी का प्रबंध कौन करता? लेकिन जी चाहता था कि वह भी सखियों की बातचीत में हिस्सा ले, इसलिए उसने यूं ही एक बात बनाई और कहा, मेरा चाचा भी परदेश से आ रहा है, वह मेरे लिए बहुत से जेवर, गहने और कीमती कपड़े लाएगा। एक बिसाती जो गांव में अपना सामान बेचने आया था, कहीं पास ही बैठा लड़कियों की यह बातें सुन रहा था। वह बिसाती एक चालक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम किया करता था। जब उसका दौव लगता था, लोगों को लूट लेता था। लच्छो की बात सुनकर वह मन ही मन प्रसन्न हुआ और दूसरे दिन भेष बदलकर उसके घर चला गया। वह अपने साथ कीमती वस्त्र और भूषण भी लाया था। उसने लच्छो से कहा, मैं तुम्हारा चाचा हूँ। कई साल परदेश में रहकर बहुत सा धन कमाकर लौटा हूँ। मैं तुम्हारा ब्याह अपने एक धनी मित्र के बेटे से करना चाहता हूँ। लच्छो भोली भाली सरल स्वभाव की लड़की थी। उसने ठग की बातों का सहज में विश्वास कर लिया। उसने घर का सारा सामान बौधा और ठग के साथ चल पड़ी। जब वे दोनों ठग के घर की ओर चले जा रहे थे, एक चिड़िया ने चींची करते हुए कहा, बहन लच्छोए, तेरी अकल कहाँ खो गई जो तू एक ठग से ठगी गई? लच्छो पक्षियों की भाषा समझती थी। उसने अपने चाचा से पूछा, यह चिड़िया क्या कह रही? ठग ने उत्तर दिया, चींची करना और शोर मचाना इन चिड़ियों की आदत है। हमें इसमें क्या मतलब? थोड़ी दूर आगे बढ़े तो उन्हें एक मोर मिला, उसने भी वही बात कही। फिर एक गीदड़ मिला, उसने भी यही बात दोहराई। लच्छो के पूछने पर ठग हर बार कह देता था कि शोर मचाना इन पशुओं और पत्तियों की आदत है, हमें इससे क्या मतलब? वह ठग लच्छो को साथ लिए अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते उसने सारा भेद अपने आप खोल दिया और लच्छो से कहा, मैं तुम्हारा चाचा या कोई दूसरा सगा संबंधी नहीं हूं। मैं तो तुम्हारी सुंदरता पर मुग्ध हूँ और तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। लच्छो सुनकर बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था? उसके लिए अब वहां से भाग जाना भी संभव नहीं था। उसे मार्ग के पशु पक्षियों की बातें याद आई और उसे अफसोस हुआ कि उसने इस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। वह वाकई ठग से ठगी गई थी। ठग जब चोरी और ठगई के लिए बाहर जाता तो लच्छो को अपनी माँ के सुपुर्द कर जाता कि वह उस पर कड़ी निगरानी रखे और उसे कहीं बाहर न जाने दे। ठग की माँ बहुत बूढ़ी थी। उसके मुख पर झुर्रियों थी, गालों का मांस लटक गया था और सिर गंजा था। लच्छो के बाल बहुत लंबे थे, काले और सुंदर, नागिन की तरह लहराते हुए। बुढ़िया को लच्छो के यह बाल बहुत पसंद थे। एक दिन जब उसका बेटा ठग घर से बाहर गया हुआ था तो उसने लच्छो से पूछा, तुम्हें यह सुंदर बाल कहाँ से मिले हैं? लच्छो ने एकदम बात बनाई, बोली, यह सब मेरी माँ की कृपा है। उसने एक दिन मेरा सिर ओखली में रखकर ऊपर से मूसल मारे। जैसे जैसे मूसल पड़ते थे, मेरे बाल लंबे होते जाते थे। हमारे गांव में बाल बढ़ाने का यह पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, मेरा सिर तो गंजा है। ओखली में सर देकर और ऊपर से मूसल मारकर क्या मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे? लच्छो ने झट उत्तर दिया, क्यों नहीं, जरूर हो जाएंगे। बुढ़िया बाल उगाने की खुशी में ओखली सिर देने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन ठग जब काम से बाहर गया, बुढ़िया ने लच्छो से अपने बाल बढ़ाने को कहा। लच्छो ने ओखली में उसका सिर रखकर ऊपर से धड़ाधड़ मूसल मारना शुरू किया। मूसल की चोटों के नीचे बुढ़िया तड़पने लगी और 5-7 चोटों में ही मर गई। लच्छो ने बुढ़िया को विवाह के वस्त्र पहनाए और घूंघट निकालकर दीवार के सहारे एक कोने में बैठा दिया। इसके बाद लच्छो ने घर का थोड़ा धन और सामान समेटा और वहां से भाग खड़ी हुई।
रास्ते में उसे ठग मिला। वह कहीं से चक्की के 2 पाट चुराकर लौट रहा था। लच्छो उसे देखते ही एक झाड़ी में छिप गई। ठग ने लच्छो को देख तो लिया मगर पहचाना नहीं। वह समझा कि कोई औरत किसी काम से घर आई है और इस ख्याल से कि कहीं वह चोरी का माल देखकर शोर न मचा दे, वह खुद छिपता हुआ अपनी राह चलता रहा। जब वह बहुत दूर चला गया तो लच्छो झाड़ी की ओट से बाहर निकली और अपने गांव की ओर चल पड़ी। ठग जब घर पहुंचा तो उसने लच्छो को आवाज दी। उसे कोई उत्तर नहीं मिला। जब बार बार पुकारने पर लच्छो न बोली तो उसे क्रोध आ गया और उसने चक्कों के पाट बुढ़िया के सिर पर दे मारे। वह नए वस्त्रों में बुढ़िया को लच्छो समझ रहा था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वह लच्छो नहीं उसकी माँ है तो वह फफक कर रोने लगा। उसने समझा कि उसकी माँ चक्की के पाटों ही से भरी है। ठग ने मन ही मन में निश्चय किया कि वह लच्छो को वापस लाकर ही दम लेगा। लच्छो गांव में लौटकर आई तो ठग के डर से अपनी एक सखी के घर रहने लगी। जब 1 महीना इसी प्रकार बीत गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा तो वह अपने घर में रहने लगी। जब रात को सोती तो अपनी रक्षा के लिए एक तेज खंजर अपने सिरहाने रख लेती। एक रात जब वह गहरी नींद में सोई पड़ी थी तो ठग आया। उसके साथ 3 ठग और भी थे। उन्होंने सोई हुई लच्छो को चारपाई के साथ बांध दिया और उठाकर चलते बने। लच्छो की आंख खुल गई थी लेकिन वह चुपचाप लेटी रही। जब वह जंगल में पहुंचे तो लच्छो ने धीरे से खजर निकाला और पिछले 2 आदमियों के सिर काट डाले और फिर तीसरे आदमी का भी सफाया कर दिया। लेकिन ठग जान बचाकर पेड़ पर चढ़ गया। लच्छो ने पेड़ को आग लगा दी। ठग उसके साथ ही जलकर राख का ढेर हो गया। यूं लच्छो ने अपनी वीरता और साहस से ठग पर विजय पाई। वह उसके घर गई और उसका सारा धन और सामान छुकड़े पर लाद कर अपने घर ले आई। आसपास के देहात में उसकी वीरता की चर्चा होने लगी। बहुत से नौजवान उसके साथ ब्याह करने को तैयार थे। लच्छो ने अपनी पसंद के एक लड़के से ब्याह कर लिया और वे दोनों सुख और आनंद से एक साथ रहने लगे। दोस्तों, गुड्डी का लाल कहावत तो शायद आपने सुनी होगी। इस कहावत का अर्थ है, गुणवान इंसान जहां कहीं भी होगा, चाहे लोग उसे उस स्थान पर मिलने की आशा न करते हों, उसकी प्रतिभा एक न एक दिन बाहर जरूर आती है। जैसे एक गरीब के घर में गुणवान बालक का जन्म होना। आज की लोक कथा इसी कहावत की व्याख्या हेतु श्री अशोक कौशिक द्वारा लिखी गई है। गुड्डी में कभी किसी को लाल छिपा मिला या नहीं यह तो नहीं कहा जा सकता, किंतु यह कहावत पुराने जमाने से ही चली आ रही है। शायद यह कहावत ऐसे लोगों के कारण ही प्रचलित हुई होगी जैसा कि इस कहानी का रैक गाड़ी वाला था। पुराने जमाने की बात है। उन दिनों जनश्रुति नाम का एक बहुत ही दानी राजा था। उसने नगर में स्थान स्थान पर धर्मशालाएं बनवा दी थीं और अन्न के भंडार खुलवा रखे थे। अर्थात उसके राज्य में प्रजा को न तो रहने के स्थान की कठिनाई होती थी और न खाने पीने की। एक बार की बात है कि मानसरोवर के कुछ हंस उड़कर जनश्रुति की राजधानी आए। संयोगवश रात के समय वे राजमहल की छत पर ही उतरे। उनमें से एक हंस ने अपने साथी से कहा, तुमने इस राजा का तेज देखा? कितना तेजस्वी है यह राजा, उसके समीप मत जाना, कहीं तुम उसके तेज से जल न जाओ। उसका साथी बोला, मालूम होता है कि तुमने उस गाड़ी वाले रैक को नहीं देखा है, तभी तुम इस राजा के तेज की प्रशंसा कर रहे हो। कैसा तेज वाला है वह गाड़ी वाला? पहले ने पूछा। अरे भाई, उसकी महिमा का क्या बखान किया जाए, बस उसकी तो समझो 5 उंगलियां घी में हैं। वह तो बहुत ही ज्ञानी है और अपने ज्ञान के सहारे वह सारे संसार के प्राणियों का भला करता रहता है। इस कारण उसका चेहरा तेज से चमकता है।
अपने महल की छत पर बैठे हंसों के इस वार्तालाप को महाराज जनश्रुति सुन रहे थे। उनके लिए रात बिताना कठिन हो गया। जो ही सबेरा हुआ राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा, देखो हमारे राज्य में कोई रैक गाड़ी वाला है। उसके पास जाओ और कहो कि हम उससे मिलना चाहते हैं। ऐसा विद्वान गाड़ी वाला या तो जंगल में होगा या किसी आश्रम में। तब महाराज ने अपने सेवकों से कहा, आप लोगों ने उसको नगरों अथवा ग्रामों में खोजा होगा, किंतु सुना है वह तो बड़ा ज्ञानी ध्यानी है। और ऐसे ज्ञानी ध्यानी लोग नगरों अथवा ग्रामों में नहीं अपितु जंगलों या आश्रमों में रहा करते हैं। वहां उसकी खोज की जाए। महाराज से निर्देश मिलने पर जब खोज की गई तो सेवकों को सफलता मिल ही गई। कहीं दूर जंगल में एक गाड़ी के नीचे बैठा हुआ एक व्यक्ति अपना शरीर खुजला रहा था। राजसेवक उसके समीप गए। यद्यपि वह फटे हाल था किंतु उसके चेहरे से तेज टपक रहा था और फिर महाराज जिससे मिलना चाहते हैं उससे सभ्यता से ही बात करनी चाहिए, यह विचार कर राजा के सेवक ने पूछा, महात्मा जी, क्या रैक्व आपका ही शुभ नाम है? गाड़ी वाले ने अपनी गर्दन उठाकर पास खड़े सेवकों की ओर देखा। सिर हिलाते हुए उत्तर दिया, हाँ, नाम तो मेरा ही रैक्व है। राजा के सेवकों सैनिकों को जब विश्वास हो गया तो वे वहां अधिक समय नहीं रुके। एक दो सेवकों को वहीं छोड़ शेष अपनी राजधानी की ओर कूच कर गए। महाराज को सूचना दी गई, रैक्व का पता ठिकाना मिल गया है। यह जानकर महाराज को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने हाथी घोड़ों में धन लदवाया, 600 गायें दान के लिए तैयार करवाई और स्वयं एक रथ पर सवार होकर वे इस सब साज सामान के साथ रैक्व की सेवा में उपस्थित हो गए। रैक्व के समीप पहुंचकर राजा ने कहा, प्रभु, यह तुच्छ भेंट ग्रहण कीजिए। यह मैं आपके लिए ही लाया हूं। इसे स्वीकार कीजिए और मुझे ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दीजिए। रैक्व ने इधर उधर देखा। अपने चारों ओर भीड़ और साज सामान देखकर उनको असंतोष सा हुआ। वे बोला, यह आप अपने पास ही रखिए, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। राजा को संदेह हुआ कि कहीं रैक्व इस भेंट को कम न समझ रहे हों। इसलिए वह फिर अपनी राजधानी आया और इस बार 1,000 गायें और अन्य साज सामान से लदे अनेक रथ भर कर ले गया। एक बार फिर रैक्व के समीप पहुंचकर राजा ने विनम्र शब्दों में कहा, प्रभु, यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए तथा मुझे ब्रह्मज्ञान का उपदेश देकर कृतार्थ कीजिए। रैक्व को यह बात सुनकर क्रोध आ गया। उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, इन वस्तुओं को तू अपने पास ही रख। तू क्या समझता है कि ब्रह्मज्ञान खरीदी जाने वाली कोई वस्तु है? इतना कहकर रैक्व फिर मौन हो गए। राजा को ध्यान आया कि रैक्व को यह सब प्रलोभन देकर वह कितनी बड़ी भूल कर रहा है। ब्रह्मज्ञानी को इस सब से क्या वास्ता? राजा के मन में ज्यों ही यह विचार आया तो वह नतमस्तक होकर वहीं बैठ गया। राजा को अपने सम्मुख नतमस्तक देख रैक्व समझ गए कि राजा को अब अपने किए का पश्चाताप हो रहा है। बड़े ही सरलचित्त थे रैक्व। उन्होंने राजा को कुछ दिन अपने समीप रहने को कहा। राजा ने वह सब हाथी घोड़े और रथ राजधानी वापस भेज दिए और वह स्वयं रैक्व की सेवा में वहीं जंगल में रहने लगा। इस प्रकार मुनि के पास रहकर उसने ब्रह्म विद्या सीखी। मुनि के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए बाद में राजा ने उस सारे प्रदेश का नाम ही बदल दिया और उसका नाम रैक्वपर्ण कर दिया। साधारण बैलगाड़ी चलाने वाला भी उस जमाने में कितना विद्वान था। शायद तभी यह कहावत प्रसिद्ध हुई होगी कि लाल गुड्डी में नहीं छिपते, जिसका अर्थ होता है अच्छा इंसान अगर कहीं भी होगा उसकी प्रतिभा एक न एक दिन बाहर जरूर आती है, उसे किसी संदूक या कमरे में बंद करके नहीं रखा जा सकता। जैसे सूरज को आप किसी चादर से ढक नहीं सकते, उसका प्रकाश बाहर आएगा ही। आम की गुठलियों को जमीन में गाड़ देने बाद भी वह पौधा बाहर निकलकर मीठे फल जरूर देगा।
इसीलिए कहा गया है कि लाल गुड्डी में नहीं छिपते। एक देश में एक धनी व्यापारी रहता था। उसके 7 बेटे थे। उनमें से 6 बेटे लंबे चौड़े और खूब हृष्ट पुष्ट थे, लेकिन सबसे छोटा बेटा आधे शरीर का था। उसके एक हाथ था, एक पैर, एक आंख, एक कान, आधी नाक और आधा सिर था। इसलिए सब उसे अधड़ा, अधूरा कहकर पुकारते थे। अधड़ा कद का छोटा था। उसकी आंख बिल्कुल छोटी सी थी। जब वह कोई चीज देखता तो अपनी आंख जल्दी जल्दी घुमाता। उसका कान भी छोटा सा था। जब वह कुछ सुनने की कोशिश करता तो कान पर हाथ लगा लिया करता। ये सब तो था ही, उसकी चाल सबसे बढ़िया थी। एक टांग से मुर्गे की तरह अकड़कड़ कर चलता। अधड़े की माँ उसे अपाहिज जानकर उसका सबसे अधिक ध्यान रखती। उसका लाड़ प्यार अधड़े पर ही रहता। देखने वाले भी अधड़े को देखकर तरस खाते, पर सब भाई उसकी हंसी उड़ाते और नौकर चाकर अकेले में चिढ़ाते। अधड़ा उन सब की शिकायत माँ से करता तो उन्हें खूब डांट पड़ती। लाड़ प्यार से धीरे धीरे अधड़े का स्वभाव बिगड़ गया। वह सबसे अकड़कर बोलता, कभी किसी की सहायता न करता और न किसी के दुख दर्द में काम आता। वह घमंडी भी हो गया और अपने आप को बहुत चतुर समझने लगा। धीरे धीरे अधड़ा बड़ा हुआ। अब उसे दुनिया देखने की इच्छा हुई। उसने अपनी इच्छा माँ से कही। माँ ने उसे बहुत समझाया कि बाहर जाकर बहुत कठिनाइयां उठानी पड़ती है। और तिस पर यह तो अधड़ा था, कहीं मुसीबत से पड़ गया तो बचना भी मुश्किल। माँ के बहुत मना करने पर भी भला अधड़ा कहाँ रुकने वाला था। उसकी तो आदत थी कि जब कभी कोई धुन सवार हो जाती तो अवश्य उस काम को करके छोड़ता। जब अधड़ा किसी तरह नहीं माना तो माँ ने उसके साथ कुछ जरूरी सामान रख दिया और चलते वक्त बोली, बेटा एक बात याद रखना, जो कोई तुमसे सहायता मांगे उसकी सहायता अवश्य करता और सबसे नरमी का बर्ताव करना। जाओ, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। माँ की बात सुनकर अधड़ा घर से चल दिया। अपने शहर से निकलकर अधड़ा एक जंगल में आ पहुंचा। वहां एक पेड़ की छाया में बैठकर सुस्तान लगा। इतने से उसे कहीं से एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी, मेरी सहायता करो। अधड़े ने अपनी छोटी सी आंख घुमा घुमा कर चारों ओर देखा और कान लगाकर सुना। यह आवाज पास बहते हुए झरने से आ रही थी। झरना अधड़े से प्रार्थना करने लगा, बोला, महाशय घास और पत्तियों ने प्रटक होकर मेरा रास्ता रोक दिया दे। मैं आगे बह नहीं सकता, दया करके मेरा रास्ता साफ कर दीजिए। अधड़ा अकड़ कर बोला है, मैं कोई तुम्हारा नौकर हूँ जो तुम्हारा कूड़ा करकट निकालूं। सड़ते रहो, वहीं पड़े रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर वह अकड़ कर चल दिया। आगे चलकर रास्ते में राख का ढेर मिला। अधड़े को एक नन्ही सी आवाज सुनाई दी, मेरी सहायता करो। अधड़े ने अपनी छोटी सी आंख घुमा घुमा कर चारों तरफ देखा और कान लगाकर सुना। यह आवाज राख के ढेर में से आ रही थी। राख का ढेर अधड़े से प्रार्थना करने लगा, बोलो महाशय मेरे ऊपर थोड़ी सी घास डाल दो, मैं बुझती जा रही हूँ। अधड़ा बोला, पड़ी बुझती रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर मुर्गे की तरह अकड़कर वह आगे बढ़ा। चलते चलते कुछ झाड़ियां मिली। अधड़े को फिर एक नन्ही सी आवाज आई, मेरी सहायता करो। उसने अपनी छोटी सी आंख घुमा घुमा कर चारों तरफ देखा और कान लगाकर सुना। झाड़ियों में से हवा अधड़े से गिड़गिड़ाकर प्रार्थना करने लगी, बोली, महाशय कृपा करके मुझे इन झाड़ियों में से निकाल दीजिए, मैं यहाँ फंसी पड़ी हूँ। यहाँ से छुटकारा पाऊँ तो आसमान की सैर करूँ। अधड़े ने अकड़कर कहा, मैं कोई धौकनी है जो तुम्हें फूंक मारकर वहां से छुड़ा दूं। वहीं बंधी पड़ी रहो, मुझे बहुत दूर जाना है। यह कहकर अधड़ा मुर्गे की तरह अकड़ता हुआ फिर आगे को बढ़ा। जंगल पार करके अधड़ा एक शहर में आ पहुंचा।
शहर में वह जहां भी जाता उसे सब आंख फाड़ फाड़ कर देखते, एक दूसरे को दिखाकर कहते, अरे देख, क्या अजब जानवर है, हमने तो आज तक कभी ऐसा देखा ही नहीं, न जाने कौन से देश से आया है। और जब अधड़ा अकड़कर आगे बढ़ जाता तो लोग खूब हंसते, बच्चे तालियां पीटते। वह किसी की परवाह न करता हुआ सारे शहर में घूम आया। वहां उसे कहीं ठहरने की जगह न मिली। थक कर एक पेड़ के नीचे सो गया। जाड़े का मौसम था और उसके पास ओढ़ने लायक कोई कपड़ा भी नहीं था। रात को उसे सपने में झाड़ियों में सी हुई हवा दिखाई दी। वह कह रही थी, उस दिन तुमने मेरी सहायता नहीं की, अब मेरी ताकत देखना। रात भर ठंडी हवा चलती रही और अधड़ा वहीं पड़ा हुआ हवा के थपेड़े खाता रहा। वह जाड़े के मारे मुर्गा बना पड़ा रहा। सूरज निकलने पर वह जागा तो उसने अपने को सचमुच का मुर्गा बना पाया। अधड़ा मुर्गा होकर भी आधा ही रहा। वही एक आंख, आधा सर, आधा पेट और एक टांग। बेचारा बड़ा दुखी हुआ। फुदकता फुदकता शहर की तरफ दाने की तालश में निकला। चलता चलता राजा के मुर्गी खाने में जा पहुंचा और लगा जोर से बाग लगाने। वे वक्त की बाग सुनकर सब मुर्ग मुर्गी उसकी तरफ देखने लगे और घेर कर खड़े हो गए। अधड़े ने सबको अपने चारों ओर देखा तो शान के मारे अकड़ गया और कुड़क कुड़क करता हुआ दाना चुगने लगा। तभी राजा का रसोइया मुर्गी लेने आया। उसकी निगाह अधड़े पर पड़ी, बस उसने उसे टांग पकड़कर उठा लिया और रसोई से ले जाकर पानी के बर्तन में डाल दिया। बर्तन आग पर रख दिया। अधड़ा पानी से गिड़गिड़ाकर कहने लगा, मुझे दया करके बाहर निकाल दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। पानी हंसकर बोला, क्या तुम घास और पत्तियों से अटके हुए पानी के झरने को भूल गए? मैं वही हूं। तुमने मेरी जैसी मदद की थी वैसे ही मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अधड़ा अपना सा मुंह लेकर रह गया। धीरे धीरे पानी गर्म होने लगा और अधड़ा झुलसने लगा। तब वह आग से गिड़गिड़ाकर बोला, मुझ पर दया करो, तुम अपनी लपटें नीची रखो, नहीं तो पानी गर्म होकर मुझे मार डालेगा। आग बड़ी जोर से हंसी, बोली, क्या तुम राख के ढेर से दबी आग को भूल गए? जब उसने तुमसे गिड़गिड़ाकर सहायता मांगी थी तुमने कुछ किया था। मैं वही आग हूं, अब तुम यहीं जलकर मरो। यह कहकर आग अपनी लपटें ऊंची करके जलने लगी। अब तो अधड़े की जान पर बन आई। उसने बहुत हाथ पैर मारे और बर्तन का ढकना हटा लिया, फुदक कर बाहर आया और खिड़की में जा बैठा। इतने ही में बड़े जोर की हवा चली और गोले अधड़े को ऊपर उड़ाकर ले गई। अधड़ा नीचे आने की कोशिश करता और हवा उसे ऊपर उठाती हुई उसे आसमान में बहुत ऊंचाई पर ले गई और वहां से उसे एकदम नीचे पटक दिया। अधड़ा एक ऊंचे बुर्ज पर लगी हुई लोहे की कील पर आकर अटक गया। वहां से वह लाख कोशिश करने पर भी अपने को न छुड़ा सका और अब वह वहां पर अभी तक अटका हुआ है। हवा उसे खूब नचाया करती है। लोग कहते हैं कि वह हवा की दिशा बताने वाला यंत्र है। एक भिखारी था। भीख मांगने में वह बड़ा चतुर था। जितना चतुर था उतना ही बड़ा कंजूस भी था। उसने भीख मांग मांग कर बहुत सा धन जमा कर लिया। धन जमा हो गया तो उसकी सुरक्षा की उसे चिंता सवार हुई। उसने सोचा, बहुत सोचा, आखिर निर्णय किया, इस छोटी सी झोंपड़ी में इतना धन जमा करके रखना ठीक नहीं। उस धन से उसने सोने की 4 ईंटें खरीद लीं। उन ईंटों को उसने पास के जंगल में जाकर गाड़ दिया। अब वह निश्चित था, मन में खुशी थी कि धन सुरक्षित है। भिखारी भीख मांग कर लौटता तो जहां ईंटें थीं उस जगह को जाकर देख लेता था। पहले एक बार देखता था, फिर धीरे धीरे ईंटों का मोह बढ़ गया। वह दिन में कई बार उस जगह को देखता, पैर से जमीन को अच्छी तरह थपथपाता ताकि मालूम पड़े किसी ने ईंटों को उखाड़ा तो नहीं, जगह खोखली तो नहीं हो गई।
एक दिन किसी चोर ने यह बात ताड़ ली। जब भिखारी ईंटों की जगह को देखकर लौट आया तो चोर ने पीछे से जाकर उस जगह को खोद डाला। सोने की ईंटें देख वह खुशी से उछल पड़ा। मन में कहने लगा, यह तो बड़ा धनवान भिखारी निकला। चोर ने सोने की चारों ईंटें निकाल उनकी जगह मिट्टी की 4 ईंटें रख उस जगह को पहले की तरह समतल बना दिया। भिखारी शाम को फिर ईंटें देखने आया। सुबह तो ऊपर की मिट्टी कड़ी थी, अब भुरभुरी मिट्टी देख उसे शंका हुई। उसने उस जगह को खोदा। सोने की ईंटों की जगह मिट्टी की ईंटें रखी थीं। भिखारी फूट फूट कर रोने लगा। तभी उस रास्ते से एक महात्मा गुजरे। उन्होंने भिखारी को रोता देख रोने का कारण पूछा। भिखारी बोला, महात्मा जी, मैं लुट गया। मेरा सब कुछ चोरी हो गया। अब क्या होगा? महात्मा यह सुनकर आश्चर्य में थे। देखने में वह फटे हाल था, शरीर पर अच्छी तरह कपड़े भी नहीं थे। जाड़े में कांप रहा था भी भिखारी। महात्मा जी सोचने लगे, इसका क्या लुट गया, इसका क्या चोरी हो गया, यह तो भिखारी है ही। लगता है कुछ गड़बड़ है। उन्होंने भिखारी के साथ हमदर्दी दिखाई। कहा, रो नहीं, बता तेरा क्या लुट गया। मुझे तो नहीं लगता तेरे पास धन होगा। हाँ महाराज, धन था। मैंने भीख मांग मांग कर सोने की 4 ईंटें जोड़ी थीं। उन्हें चोरी के डर से यहाँ गाड़ गया था, मगर वे ही चोरी हो गईं। चोर उन्हें ले गया, उनकी जगह मिट्टी की ये ईंटें रख गया। महात्मा ने पूछा, वे सोने की ईंटें क्या तुम्हें रोज खाना देती थीं? नहीं महात्मा जी, भला ईंटें खाना कैसे देती, ईंटें तो जड़ होती हैं। भिखारी बोला। तो फिर क्या देती थीं? कपड़ा, घोड़ा, गाड़ी, फल फूल कुछ तो देती होंगी। उनका कुछ न कुछ उपयोग तो होगा ही, इसीलिए तो तुम इतने दुखी हो रहे हो, महात्मा ने पूछा। भिखारी आंसू पोंछकर बोला, ईंटें देती तो कुछ नहीं थीं, बस उन्हें देखकर मन में संतोष हो जाता था। सुनकर महात्मा जी मुस्कराए। बोले, जब सोने की ईंटें केवल देखने के ही काम आती थीं, तब इन्हें भी देखकर काम चला लो। जैसे सोने की ईंटें देखीं, वैसे ही मिट्टी की क्या अंतर आता है। भिखारी कुछ सोचने लगा। उसके मन में अभी भी शांति नहीं थी। महात्मा ने फिर कहा, सुख संतोष में है, लालच में नहीं। सोने की ईंटें तुम्हारे पास केवल थीं, काम कुछ नहीं आती थीं। ईंटें अब भी हैं, तुमने सोने की ईंटें भी मिट्टी में गाड़ रखी थीं। विचार करो और संतोष कर सुखी बनो। भिखारी के बात समझ में आ गई। उसने महात्मा जी को नमस्कार किया और भिक्षा मांगने वाला कटोरा उठाकर अपनी राह पर चला गया। किसी देश में एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल के बीचों बीच एक संतरे का पेड़ था। उस पेड़ के नीचे एक संतरी पहरा दिया करता था। एक दिन 2 शिकारी राजकुमार शिकार करते हुए उधर आ निकले। संतरे के पेड़ के नीचे खड़े उस संतरी को देख उन्हें बड़ा अचंभा हुआ। कुछ देर तो वह दूर से खड़े उस संतरी की ओर देखते रहे, पर वह कुछ समझ न सके। फिर आपस में कुछ सलाह करके वह आगे बढ़े और संतरी के निकट जाकर पूछा, संतरी जी, आप क्यों उस संतरे के पेड़ के नीचे पहरा दे रहे दो? संतरी यह सुन हंस पड़ा और फिर कुछ देर बाद बोला, भाई तुम्हें इन बातों से क्या लेना है, अपना काम धंधा देखो। यह सुन शिकारी और भी हैरान हुए और सोचने लगे कि ऐसी क्या बात है जो संतरी बताना नहीं चाहता। उन्होंने फिर आग्रह से पूछा, संतरी जी, हम तुम्हारे यहाँ पहरा देने का कारण जाने बिना यहाँ से नहीं जाएंगे। संतरी बोला, कारण बताने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है, पर तुम्हें जानकर केवल दुख के और कुछ न प्राप्त होगा, इसीलिए मैं नहीं बताना चाहता। बड़ा राजकुमार बोला, हम किसी प्रकार के दुख अथवा संकट से नहीं घबराते, हम हर प्रकार के संकट का मुकाबला करेंगे और दुख भोगने को तैयार हैं। छोटा राजकुमार अपने बड़े भाई से बोला, भैया चलो घर चले, न जाने क्या मुसीबत आ जाएगी।
यहाँ जंगल में तो कोई सहायक भी नहीं मिलेगा। बड़ा भाई बोला, डरने की क्या बात है, हम तो राजपूत हैं। यदि तुम्हें डर लगता है तो तुम सहर्ष घर लौट जाओ। मैं तो सारी बात की खोज करके ही चैन लूंगा। छोटा भाई बोला, ना भाई, मैं तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। अकेला मैं पिताजी को क्या मुंह दिखाऊंगा, जैसा तुम कहो वैसे ही मैं करूंगा। संतरी बोला, तो तुम